अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू माय चैनल। तो स्टूडेंट, अगर आप पाकिस्तान एयरपोर्ट्स सिक्योरिटी फोर्स में अप्लाई करना चाहते हैं, जो कि मुख्तलिफ सीट यहाँ पे ओपन हो चुकी हैं फॉर मैट्रिक, एफएससी या बैचलर के स्टूडेंट जिनकी उम्र जो है ना 18 से 30 साल है, वो अगर आप इसमें अप्लाई करना चाहते हैं तो आप अप्लाई कर सकते हैं। आपके लिए बेस्ट अपॉर्चुनिटी है। अब यहाँ पे स्टूडेंट, यहाँ पे मुख्तलिफ टाइप्स की यहाँ पे डेजिग्नेशन आपको ऑफर की जा रही है। यहाँ पे फर्स्ट वन है एएसआई की। यहाँ पे जो डिस्ट्रिक्ट वाइज डिवीजन है जॉब्स की, यहाँ पे वो भी आपको मिल जाती है। फॉर एग्जांपल जनरल मेरिट में 6 हैं। पंजाब में जो है ना टोटल 29 सीट्स हैं एएसआई की। ठीक है जी। बाकी डिस्ट्रिक्ट वाइज में 2 3 4 5 इस तरह से डिवाइड की गई हैं। उसके अलावा अगर आप स्टूडेंट कॉर्पोरल में अप्लाई करना चाहते हैं, मेल एंड फीमेल दोनों अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा इसमें पंजाब में जो टोटल सीट है ना वो है 301 सीट्स। ठीक है जी। यहाँ पे खवातीन के लिए भी कोटा है पड़ा, अकलियत के लिए भी कोटा है पड़ा। तो अगर आप इसमें अप्लाई करना चाहते हैं, अप्लाई कर सकते हैं। अब कारपोरल में जो मैट्रिक, सिर्फ और सिर्फ आपकी मैट्रिक चाहिए। कारपोरेट ड्राइवर में आपकी मैट्रिक पास और एलटीवी का डिप्लोमा चाहिए या ड्राइविंग लाइसेंस चाहिए। असिस्टेंट की भी पोस्ट है पड़ी, जो कि जिसमें आप अप्लाई करना चाहते हैं तो सिर्फ और सिर्फ आपकी ग्रेजुएशन और 6 हफ्ते का एमएस ऑफिस का एनआईटीबी से करना लाजमी होगा आपका, जो कि कोर्स होना चाहिए। ठीक है जी। मतलब कि 6 मंथ का आपका आईटी का कोर्स हो और एमएस ऑफिस जो है ना आपको एनआईटीबी जब सिलेक्शन हो जाएगी उसके बाद आपको 6 हफ्ते की ये करनी पड़ेगी। उसके बाद स्टेनोपेस्ट हो गया। स्टेनोपेस्ट में इंटरमीडिएट है और आपका कंप्यूटर डिप्लोमा या शार्ट टाइपिंग होनी चाहिए कम से कम 40 वर्ड्स पर मिनट, और शार्ट हैंड में आपकी कम से कम होनी चाहिए 80 वर्ड्स पर मिनट। दोनों मेल एंड फीमेल अप्लाई कर सकते हैं। उसके अलावा यूडीसी, यूडीसी में भी अप्लाई कर सकते हैं। मिनिमम इंटरमीडिएट होनी चाहिए। एलडीसी भी है पड़ा, लैब अटेंडेंट भी है पड़ा, नर्सिंग असिस्टेंट भी है पड़ा। मतलब कि ये एड्स हैं। ठीक है जी। यहाँ पे कंप्लीट इन्फॉर्मेशन दी गई है। यहाँ पे आपने कंप्लीट इन्फॉर्मेशन पढ़ लेनी है। उसके बाद एप्लीकेशन का तरीकाकार क्या होगा, यहाँ पे वेबसाइट दी गई हुई है। इस वेबसाइट पे जाके आपने अप्लाई करनी है। उसके अलावा ऑनलाइन एप्लीकेशन सबमिशन करनी है आपने। सबमिशन करने के बाद यहाँ पे देखे जी, आपने अपने फ्रंट साइड की शनाख्ती कार्ड की कॉपी और फोटोग्राफ अपलोड करना है। उसके बाद जो है ना आपने ये तमाम तो डॉक्यूमेंटेशन फिलअप करके अपनी एप्लीकेशन सबमिट कर लेनी है। ठीक है जी। और इसकी एप्लीकेशन की जो लास्ट डेट अप्लाई है वो है 15 जनवरी 2025। उसके अलावा इब्तदाई और लाजमी टेस्ट कौन कौन से होंगे। मर्द जो मेल अप्लाई करेंगे उनका कद 5 फुट 6 इंच होना चाहिए। 36 32 34 होनी चाहिए। वज़न आपका नॉर्मल होना चाहिए। उसके अलावा फीमेल के लिए 5 फुट 2 इंच होना चाहिए। वज़न जो नॉर्मल होना चाहिए। और उसके अलावा फिज़िकल टेस्ट आपका होगा। मर्द के लिए 1 मील दौड़ना पड़ेगा और 22 पुशअप और 22 सेटअप 2 2 मिनट में पूरे करने होंगे। ख़वातीन के लिए 1 मील दौड़ होगी, जो से ज़्यादा 13 मिनट में कंप्लीट करनी पड़ेगी। फिज़िकल टेस्ट और मेडिकल टेस्ट जहाँ पे ये सेंटर मुनक़िद किए गए हैं उसमें कराची है, इस्लामाबाद है, लाहौर है, मुल्तान है, फैसलाबाद, सियालकोट, पिशावर, क्वेटा, ग्वादर, गिलगित, चित्राल, बहावलपुर, रहीम खां, नवाबशाह, दिलबदीन, मोइंजोदड़ो, पंजगोड़ा, तरबत, सुई, सखा, सौब, सुकरदो। तो ये सेंटर है जहाँ पे आपका इब्तदाई फ़िज़िकल टेस्ट लिया जाएगा। इसमें से जिस भी सेंटर में आप रखना चाहें आप अपना सेंटर रख सकते हैं। उसके अलावा जब आपका फिजिकल टेस्ट हो तो आपने पीटी शूज़ पहन कर जाएं। ठीक है जी। उसके अलावा दौरान टेस्ट अगर कोई भी हादसा हुआ तो वो जिम्मेदार नहीं होंगे। उसके बाद चलते हैं जी एप्लीकेशन की तरफ। एप्लीकेशन किस तरह आपने करनी है। यहाँ पे ब्राउज़र मैंने ऑलरेडी ओपन किया हुआ है। इसका लिंक आप लोग डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वहाँ से आपने सिंपली क्लिक करना है तो इस तरह से इसका इंटरफेस ओपन हो जाएगा। अब जिन स्टूडेंट ने फर्स्ट टाइम इसमें अप्लाई करनी है वो क्या करेंगे, साइन अप पे क्लिक करेंगे। अब जैसे ही आप साइन अप पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे कुछ आपको पर्सनल इन्फो, एजुकेशन इन्फो या आपकी जो रेगुलर इन्फो होती है वो पुट करनी होगी। फॉर एग्जांपल यहाँ पे देखिए जी, फर्स्ट आपने सीएनईसी लिखना है, फिर सीएनईसी एक्सपायरी डेट लिखनी है, फिर आपने अपना ईमेल लिखना है, फिर आपने यहाँ पे मिनिमम 8 कैरेक्टर पासवर्ड बनाना है। उसी पासवर्ड को नीचे कन्फर्म करना है। कन्फर्म करने के बाद यहाँ पे सिंपली साइन अप पे क्लिक करेंगे तो यहाँ से आपका अकाउंट क्रिएट हो जाएगा। अब देखिए जी, जैसे ही वो इन्फॉर्मेशन आप पुट करते हैं यहाँ से ऑटोमेटिकली कुछ इस तरह से इसका अकाउंट ओपन हो जाएगा। अब ये कुछ इंस्ट्रक्शन है अगेन कि आपने स्पेलिंग मिस्टेक नहीं करनी, फादर नेम करेक्ट डालना है, शनाख्ती कार्ड बिल्कुल करेक्ट डालना है। ठीक है। ये कुछ आपकी जो एजुकेशन इन्फो होगी, क्वालिफिकेशन या आपका एम्प्लॉयमेंट कोई रिकॉर्ड है तो ईच एंड एवरीथिंग आपने करेक्ट यहाँ पे फिलअप करनी है। अब ये इसको क्लोज करना है। क्लोज करने के बाद ये आपका एप्लीकेशन फॉर्म है। ठीक है जी। ये इसमें आपका एकेडमिक इन्फॉर्मेशन आपने पुट करनी है। उसके बाद यहाँ पे आपने प्रोफेशनल एक्सपीरियंस या क्वालिफिकेशन है, जबकि ये ऑप्शनल है।
अगर है तो फिलअप करना, अदर इसको स्किप कर देंगे। उसके बाद एम्प्लॉयमेंट, अगर आपका कोई जॉब रिकॉर्ड है वो फिलअप करेंगे। लेकिन ये कंप्लीट जब आप फॉर्म फिलअप कर लेंगे ना, उसके बाद ये तमाम तो फिलअप करने के बाद आपने आ जाना है अप्लाई पे। अब जैसे अप्लाई पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे जो भी जॉब्स अवेलेबल होंगी कैटेगरीज में, आपने यहाँ से क्या करना है, जिस जिस जॉब्स में अप्लाई करना है यहाँ से सिलेक्शन करके आपने अपनी एप्लीकेशन सबमिट करनी होगी। ठीक है जी, सिंपल सी बात होगी। उसके बाद जैसे ही आपने एप्लीकेशन कंप्लीट करनी है, उसके बाद डाउनलोड रजिस्ट्रेशन स्लिप पे क्लिक करेंगे तो यहाँ से आपने स्लिप कर, अब यहाँ पे देखिए जी मैंने अभी कंप्लीट फॉर्म फिलअप नहीं किया। तो आपने जब अपनी कंप्लीट एप्लीकेशन फिलअप करनी है, पर्सनल इन्फो, एजुकेशन इन्फो या प्रोफेशनल इन्फो, ये फिलअप करने के बाद ही आपने अप्लाई पे क्लिक करना है। तो जो पोस्ट अवेलेबल होंगी सिंपली उसमें आपने अप्लाई ऑनलाइन पे क्लिक करते जाना है, और यहाँ से सेकंड वन पे आपने अपनी रजिस्ट्रेशन स्लिप डाउनलोड करनी है। जैसे ही डाउनलोड करेंगे तो यहाँ पे इसकी मतलब बैंक में जाके आपने इसका चालान पे करना है। पे करने के बाद आपने इसकी कुछ भी डॉक्यूमेंटेशन नहीं करनी, उसके बाद आपने अपने टेस्ट और इंटरव्यू के लिए वेट करना है। तो ये सिंपल से अप्लाई करने का तरीका, अगर आप एयरपोर्ट सिक्योरिटी फोर्स में अप्लाई करना चाहते हैं घर बैठे, तो आप इसी तरह से स्टेप्स को फॉलो करके अपनी एप्लीकेशन सबमिट कर सकते हैं।